अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग प्रोग्राम। आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर कवर करवाने वाली हूँ, डैट इज़ कॉल्ड द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जिसमें आपने अक्सर सुना होगा, लोग जो उनसे होते हैं दूसरों से मिलना नहीं चाहते, वो कहते हैं ये इनकी पर्सनैलिटी है, शख्सियत के बारे में, ज़ात के बारे में ये डिसऑर्डर होता है, ये बीमारी आपकी ज़ात से मुतल्लिक होती है। बेसिकली आप लोग कहते हैं ये इसकी जो है पर्सनैलिटी बन चुकी है कि ये एंटी सोशल है, ये लोगों से नहीं मिलता। या सम टाइम आपने देखा होगा ऐसा केस के लोग एक जो उनसे हैं वो एक दूसरे पे शक करते हैं, पैरानॉइड होते हैं। तो ये भी एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। मुख्तलिफ डिसऑर्डर हैं आपके पास पर्सनैलिटी में, जिसमें आपके पास शक का करना या आपका बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट हो जाना, या एंटी सोशल मतलब आपका सोसाइटी से कट ऑफ होना, लोगों से ना मिलना, या बॉर्डर लाइन होना, लोगों से एक बॉर्डर के को कवर कर जाना या बॉर्डर से एक्सटेंड कर जाना आपकी डिसऑर्डर होता है। डिफरेंट टाइप्स के आपके पास ज़ात के मुतल्लिक जो उनसे हैं वो डिसऑर्डर आते हैं। सो ये सब डिसऑर्डर्स के बारे में कि एक्चुअली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसका क्राइटेरिया क्या है और इसको मुख्तलिफ क्लस्टर्स में कैसे डिवाइड किया गया है, इन सब चीज़ों को आपको इस वीडियो में कवर करवाऊंगी। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, बिकॉज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी रिसीव्ड हो सकेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको बहुत ही हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फर्स्टली आपको बताना है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है। ये आपके अंदर के एक्सपीरियंस होते हैं, आपकी इनर एक्सपीरियंस का एक पैटर्न होता है जो आपके जाहिर होता है आपके बाहर की तरफ बिहेवियर में। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं, ऐसा जाल होता है उस बीमारी के मुतल्लिक जो आपके बिहेवियर में बाहर की तरफ आपको शो हो रहा होता है। और जो ये इनर एक्सपीरियंस आपके अंदर की जो सी डिस्टर्बेंस है, ये डिफरेंट एक्सपीरियंस से आती है या आपके कल्चर टू कल्चर भी जो सी हैं चेंज होती हैं, और ये डिसफंक्शंस होते हैं। कोई ना कोई आपके अंदर की तरफ आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में या आपकी पुबर्टी एज में आपकी किसी भी टाइप लाइफ के एक्सपीरियंस में कोई डिसफंक्शन हो जाता है आपकी इनर ब्रेन के अंदर, तो उसके रिजल्ट में आपकी पर्सनैलिटी जो सी है वो डैमेज होती है और आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है। अगर हम क्राइटेरिया देखें तो दो एरिया वो कह रहे हैं इफेक्टेड होते हैं, इनमें से तीन में से कोई से दो। कोग्निटिव आपका या इंटरपर्सनल या इम्पल्सिव। कोग्निटिव का मतलब आपकी दिमाग से रिलेटेड जो है कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आती है आपके ब्रेन में। किसी अगर फॉर एग्जांपल आप किसी बहुत ही स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजरे हैं, बहुत ही आपको मुश्किल वक्त से गुजरने के बाद आपके दिमाग पे वो चीज़ असर कर जाती है, उसके रिजल्ट में आपके पास एक डिसऑर्डर बन के चीज़ आती है, डेट इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। या आप किसी लोगों से मिलते हैं, आपका दूसरे लोगों से मिलना और आपका अपने आप की पहचान होना, इसमें कोई फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस आ जाए, या आपकी इंपल्स जो है वो कंट्रोल में नहीं रहते। इंपल्स कंट्रोल का मतलब जैसे कि अगर आपको भूख लगी है, आपका ब्रेन आपको बताता है कि आपको भूख लगी है, जो ब्रेन को बताने वाले इंपल्स हैं वो ही अनकंट्रोल हो जाते हैं, वो डिसफंक्शन हो जाते हैं, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्रेन में जो सा मैसेज है वो करेक्टली नहीं जाके डिटेक्ट करते, जिससे हमें चीज़ों को नहीं पता चलता, या वो इतनी तेज़ी से मैसेज को करते हैं कि रिस्पॉन्स उनके पास स्टिमुलस नहीं आता और वो रिस्पॉन्स शो करने लग जाते हैं। पैटर्न जो इसका होता है वो इनफ्लेक्सिबल होता है, परवेसिव होता है, वो आपके बॉर्डर रेंज के मुताबिक आपकी तीन लाइफ को चेंज कर रहा होता है। आपकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशन या एजुकेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करता है। ये एज यूजुअल आपको हर डिसऑर्डर में ये लाइन में आपको कवर करवाती हूँ कि अगर कोई भी चीज़ आपके पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशन आपकी कोई एजुकेशन भी हो सकती है, आपका प्रोफेशनल भी हो सकता है, जिस भी काम आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ के उस टाइम की सिचुएशन, वो उनमें से किसी तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ डिस्टर्ब हो जाए या दो चीज़ें या तीनों हो जाएं, दैट बिकम इज डिसऑर्डर। पैटर्न जो सा होता है स्टेबल होता है, ऐसा नहीं होता कि एक टाइम में वो ऐसी पर्सनैलिटी शो कर रहा है और दूसरे टाइम में वो ऐसी पर्सनैलिटी नहीं शो कर रहा। कुछ लोग ना एक इवन के इसमें एक्सपीरियंस हुआ है, जो हस्बैंड है ना वो बहुत ज़्यादा अपनी वाइफ पे शक करता है, वो हर छोटी छोटी बात पे शक करता है, जो बेसिकली पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसमें बहुत ज़्यादा देखा गया है। लोगों में पैरानॉइड की रेंज जो सी है वो 50 to 70% ज़्यादा है, बिकॉज इसमें जो है ना आपकी जो शक वाला जो सा है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट आ चुका होता है, कोई ऐसी हिस्ट्री आपकी लाइफ से गुजरी होती है जिसकी वजह से आप दूसरे लोगों पे शक करते हैं, इवन कि अपनी वाइफ पे वो हस्बैंड शक कर रहा होता है। तो ये एक स्टेबल होता है, वो
ہمیشہ ہی شک کرتا رہتا ہے اور لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے, بہت عرصے سے وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کی یہ پرسنالٹی ہے. پرسنالٹی ڈس آرڈر بن چکا ہوتا ہے, وہ پرسنالٹی نہیں ہوتی. پرسنالٹی تو آپ کی ایک پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں, جب وہ چیزیں آپ کی لائف کو ڈسٹرب کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں. دیکھیں آپ کی پرسنل لائف کو ڈسٹرب کر رہی ہیں, آپ اپنے وائف پہ شک کر رہے ہیں, آپ کے گھر میں جو ہے جھگڑے ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں اس سے, تو وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے, آپ کی پرسنل لائف کو, سوشل لائف کو ڈسٹرب کر رہی ہے, تو وہ ایک ڈس آرڈر بن چکی ہے. تو اور سگنیفیکینٹ ڈسٹریس امپیئرمنٹ ہوتی ہے, یہ آپ کا کرائٹیریا. نیکسٹ آتا ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر. کوئی ایک دو نہیں ہے, پرسنالٹی ڈس آرڈر ہمارے پاس تقریباً جو سے ہیں وہ 10 ہے. 10 پرسنالٹی ڈس آرڈر کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. ان ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی 3 کلسٹر میں ہم نے پرسنالٹی ڈس آرڈر کو ڈیوائڈ کیا ہے. فرسٹ ہمارا آڈ ہوتا ہے کلسٹر بی جو ہے وہ ڈرامیٹیکل کلسٹر ہے, جس میں ایموشنلی ساری چیزیں آتی ہیں. اور تھرڈ ون جو کلسٹر ہے وہ اینگزائٹی فیئر فل کے ریلیٹڈ ہوتا ہے. یہ 3 کلسٹرز میں ہم نے بیسیکلی پرسنالٹی ڈس آرڈر کو کلاسیفائی کر دیا. اگر کوئی عام پرسن جو کہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے شکار ہو چکا ہے, وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیا ڈس آرڈر ہے, مجھے یوں میں شک کرتا ہوں, یا میں لوگوں پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ رہتا ہوں, یا میں اوائڈ کرتا ہوں لوگوں سے, یا مجھے جو سا ہے او سی پی ڈی ہے, اس طرح کی اسے کسی نے ڈائگنوز کر دیا ہے, تو میں ون بائی ون آپ کو ہر ڈس آرڈر کے بارے میں ان ڈیٹیل بتاؤں گی کہ اس کے کازز کیا ہیں, اس کے سمپٹمس کیا ہیں, اس کے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کیا ہے, اور اس کے پھر کس طرح وہ ڈس آرڈر بنتا ہے, اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے بیسیکلی. سو ان سب چیزوں ان جو آپ کے پاس 10 جو ان سے پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, ون بائی ون آپ کو سب ڈس آرڈر جو ان سے ہیں وہ میں کور کرواؤں گی. سو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اینڈ شیئر کریں, اور اگر آپ کو یہ ہیلپ فل لگتی ہے, آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ارائز ہوتا ہے, تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور کمنٹ کریں. سو اللہ حافظ.